अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्सरसाइज 3.4 में सारा डिस्कस हुआ है, ठीक है। उसके अंदर सारे क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले आपका इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। इसलिए एक्सरसाइज करवाने से पहले मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? हमारे पास आई इज इक्वल टू एक इंटीग्रेशन दे दी जाती है दो फंक्शंस की, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डी एक्स दो फंक्शन दे दिए जाते हैं और हमने उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होती है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ना एक फॉर्मूला होता है, वो ये है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला मसला आता है वो आता है कि इनमें से दो फंक्शन जब दिए जाते हैं तो उसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि एफ एक्स कौन से वाला है और जी ऑफ एक्स कौन से वाला है। हम जैसे पहले प्रोडक्ट रूल वगैरह या कुछ करते थे उसके अंदर तो हम कोई भी ले लेते थे ना, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमने पहले चूज़ करना है एफ ऑफ एक्स कौन सा है और जी ऑफ एक्स कौन सा है, और मतलब दोनों फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा कौन सा है। इस चीज़ को चूज़ करने के लिए आईलेट है। आईलेट के थ्रू हम लोग ये चूज़ करते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। फिर फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं, वो फंक्शन लिखते हैं और उसका एक डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन की हमें सिर्फ डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है और सेकंड फंक्शन में हमें उसकी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो भी हमें फर्स्ट फंक्शन का पता चलेगा उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है, और जो भी हमें सेकंड फंक्शन, ऑब्वियसली बात है अगर फर्स्ट फंक्शन का पता चल गया तो जो दूसरा होगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो सेकंड फंक्शन जो होगा वो उसकी हमने इंटीग्रेशन सिर्फ लेनी है, उसका डेरिवेटिव की इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस फॉर्मूला में। अच्छा, अब देखना है कि उसको चूज़ कैसे करते हैं। आईलेट में क्या है, आई फॉर होता है हमारे पास इनवर्स एल होता है लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्राइक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये इसकी क्या है, एब्रीवेशन है। अब कैसे चूज करना है, ठीक है। जो सबसे पहले फंक्शन आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन है, जो बाद में आएगा वो आपका सेकंड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स कॉज एक्स, ठीक है, dx। अब x क्या है हमारे पास, अलजेब्राइक फंक्शन, और कॉज एक्स हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब आपने देखना है कि जो इन दोनों में से पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईलेट में पहले आ रहा है, ठीक है, और ये अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन कॉज एक्स होगा और सेकंड फंक्शन एक्स होगा। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन को देखते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन ये है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, अलजेब्राइक के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो फिर फर्स्ट फंक्शन हमारा अलजेब्राइक वाला होगा क्योंकि अलजेब्राइक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो फिर अलजेब्राइक वाला फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि इसके लिए हमें फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एफ डैश की। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, ठीक है। सारी चीज़ें पूरी हो गई, ठीक है। अब सिंपली इसके अंदर पुट कर देना, एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स, माइनस ये इंटीग्रेशन बाहर रहेगी, ठीक है, ऐसी ही रहेगी। हम पहले इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या थी, साइन एक्स, ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, 1। अभी ये भी सॉल्व हम साथ ही कर लेंगे, ठीक है। एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 जार साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस, अब हम साइन एक्स की भी इंटीग्रेशन ले लेंगे। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस
cos x। ठीक है, ये सारे मैंने अपने इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में बताए हैं कि किसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, क्या होती है। ये आप मेरी पिछली वीडियोस को देखकर इसको एक्सेस करें, मेरी पिछली वीडियोस को। ठीक है, x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब बस एक लास्ट टाइम मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि फंक्शन चूज करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स आएगा उसकी आपने ले लेनी है इंटीग्रेशन। और थर्ड स्टेप क्या है कि आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फंक्शन चूज करना है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये स्टेप्स के थ्रू आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजीली हो जाएगी। ठीक है, कोई भी फंक्शन है आप इन स्टेप्स के थ्रू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। अब मैं आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू आपको थोड़ा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। बुक के अंदर फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 फंक्शंस दे दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो हम आइलेट के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ये जो पहला ये अलजेब्राइक है और जो दूसरा है वो एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्राइक फंक्शन पहले आ रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो अलजेब्राइक के बाद में आ रहा है। ठीक है, तो फिर वो सेकेंड फंक्शन होगा। हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो कि क्या आ रहा है 1, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है जो कि क्या आ रही है ई ऑफ एक्स ही, क्योंकि ई ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स होती है। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स यानी ई ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स है ई ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है 1, तो एक्स ई ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ एक्स हमारे पास क्या होती है, ई ऑफ एक्स ही होती है, प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि आपकी बुक में है। ठीक है, एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें टेन स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स जो होगा अगर ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव बनेगा, सेकंड फंक्शन बनेगा, और सेकंड फंक्शन की हम लेते हैं इंटीग्रेशन। टेन स्क्वायर एक्स की जो है वो इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए हमें इसको पहले ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, एक्स को अंदर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दोनों पर अलग अलग मैं लगा दूंगी, ये बन जाएगा एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, और इस पर भी इंटीग्रेशन सेपरेटली लगा दूंगी। अब हम क्या करेंगे कि इस पर बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे, और यहाँ पर सिंपल जो मैं अपनी पहली वीडियो में लगाती आ रही हूँ वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब इस पर बाय पार्ट करने के लिए जो एक्स है वो अलजेब्राइक फंक्शन है और जो सेकंड स्क्वायर एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आईलेट में जो अलजेब्राइक फंक्शन है वो पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो अलजेब्राइक फंक्शन वो हमारा क्या होगा, एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और उसका साथ में क्या आएगा, डेरिवेटिव होता है 1, और जो दूसरा फंक्शन होगा वो होगा जी ऑफ एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, और इसकी हमने क्या करनी होती है, इंटीग्रेशन। सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, इसमें फॉर्मूला में पुट कर देना है, एफ ऑफ एक्स आएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है tan x इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी मैंने डायरेक्टली लिख देना ना, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स मैंने पहले ही ले लिया, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऐसी रहेगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या है जी ऑफ एक्स की tan x, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है 1। ठीक है, इसके बाद माइनस, ये हो गई इतनी की बाय पार्ट इंटीग्रेशन, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, मतलब कि इसका मैंने ऊपर पावर में ऐड कर दिया और नीचे भी, ये बन गया एक्स tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास नहीं होती, तो हम tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x ओवर cos x। अगर मैं इसको लिखूं 1 ओवर cos x और sin x, इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हमारे पास tan x की डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होती। ठीक है,
अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे फंक्शन है, नीचे अगर फंक्शन हो, ठीक है, cos x, उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम उसको log x की फॉर्म में लिख सकते हैं, log की फॉर्म में लिख सकते हैं। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स है तो मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई वाला हो गया तो बाहर क्या आ गया, प्लस, ठीक है। तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया तो मैं क्या लिख दूंगी, log cos x, सिंपल, प्लस log cos x, ये इसका साथ में आ गया प्लस सी, जो बाय पार्ट से हम लोग इतनी फॉर्म का प्लस सी लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब यहाँ पे दो सी हो गए, एक को c1 और एक को c2, और मैं कहती हूँ कि c2 माइनस c1 जो है वो c के इक्वल है, तो मैं लिखूँगी x tan x प्लस log cos x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 को सारा कवर कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है एक्सरसाइज 3.4 में वो थोड़ा डिफरेंट है, उस पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी मैं अभी बता देती हूँ। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है मैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। वो है इंटीग्रेशन ऑफ ए ऑफ एक्स, ठीक है, ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। ये जो आपकी ई के ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ मौजूद हो और उसके साथ जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद हो तो वो इक्वल है ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स के, यानी इस चीज़ के साथ फंक्शन प्लस सी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। फंक्शन अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ एक्स, ठीक है, log x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप x का डेरिवेटिव क्या है, 1, ठीक है, 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, कहीं कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 ज़रूर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता चल गया कि x का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। और अगर मैं इसको फंक्शन कहूँ तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर एक्स, तो उसका डेरिवेटिव भी है, ठीक है। दोनों कंडीशंस पूरी हुई तो मैं इसको इक्वल लिख सकती हूँ ई ऑफ एक्स, यानी ये वाली चीज़, और साथ में फंक्शन वो क्या है, log x प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। इतना सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो जो मैंने पहले सारा कॉन्सेप्ट किया वो उससे रिलेटेड है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब मैं अगली वीडियो जो करवाऊंगी वो एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है, और उसके थ्रू आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी कि बेसिकली एक्सरसाइज में है क्या, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाए। अब आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एक्सरसाइज सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।